हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास की विस्तास बुक की थर्ड स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी का मास्टर क्वेश्चन यानी उसकी समरी करेंगे। अब इसके टाइटल को समझिए। सबसे पहले शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी की पिटाई करनी चाहिए? क्या विजार्ड को मम्मी को चोट पहुंचानी चाहिए? विजार्ड क्या होता है? विजार्ड होता है एक जादूगर, मैजिशियन जो जादू करता है, जो पाखंड करता है, तंत्र मंत्र विद्या के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे विजार्ड बोलते हैं। देखिए इसका मास्टर क्वेश्चन क्या कहता है। द स्टोरी, ये कहानी जिसका टाइटल है प्यारे बच्चों शुड विजार्ड हिट मम्मी, इज रिटन बाय जॉन अपडाइक। ये स्टोरी लिखी है जॉन अपडाइक ने, जो इज अ 4 years old लिटिल गर्ल। एक लड़की है जिसका नाम है जो कि 4 साल की है। उस लड़की के बारे में है ये स्टोरी। हर फादर जैक, उसके पिताजी जो कि जैक हैं, क्या नाम है पापा जी का? जैक नाम है। टेल्स हर बेड टाइम स्टोरीज रेगुलरली, उनको यानी उस लड़की को हर रोज नियमित रूप से बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं। जब सोने का टाइम होता है उस समय उसको कहानियां सुनाते हैं, हर रोज कहानियां सुनाते हैं उसके पापा जी। जैक कांट क्रिएट न्यू स्टोरीज एवरी डे, जैक हर रोज नई कहानी क्रिएट नहीं कर सकता, हर रोज नई कहानी नहीं बना सकता। इसलिए क्या हुआ, ही स्लाइटली मॉडिफाइज, उसने हल्की फुल्की चेंज कर देता है वो द बेसिक टेल, द बेसिक स्टोरी, जो एक बेस स्टोरी बना रखी है, कॉमन स्टोरी बना रखी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके वो नई स्टोरी क्रिएट कर सकता है, नई स्टोरी बना देता है और वही स्टोरी वो अपनी बेटी जो को सुना देता है। आगे देखिए वो बेसिक टेल क्या थी। दिस स्टोरी इज ऑलवेज अबाउट अ लिटिल एनिमल कॉल्ड रोजर। ये जो कहानी वो सुनाया करता था वो एक एनिमल के बारे में थी जिसका नाम था रोजर। वो कहानी रोजर के बारे में होती थी अक्सर, और रोजर वो फिश भी हो सकती थी, रोजर स्क्विरल भी हो सकती थी, रोजर चिपमंक भी हो सकता था, यानी नाम उसका रोजर ही रहता था। ठीक है, आगे देखिए। वेन एवर रोजर, जब ये रोजर कभी भी हैज अ प्रॉब्लम, उसको कोई भी दिक्कत होती, ही गोज टू अ वाइज आउल, वो एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाया करता था अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। द आउल सजेस्ट हिम, जो उल्लू था वो उल्लू उसको सुझाव देता टू गो टू अ विजार्ड, कि वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक जादूगर के पास, मैजिशियन के पास चला जाए। द विजार्ड टेक्स सम मनी, वो जादूगर कुछ पैसे ले लेता है एंड सोल्व्स हिज प्रॉब्लम, और रोजर की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आगे देखो प्यारे बच्चों, जो ऑलवेज बिकम्स हैप्पी, वो जो छोटी लड़की थी 4 साल की, वो खुश हो जाया करती थी विद द प्लीजेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जब वो कहानी बड़े खुशनुमा तरीके से खत्म होती थी तो जो ये लड़की थी क्या नाम था लड़की का भाई? वो खुश हो जाया करती थी। आगे देखिए क्या होता है फिर। प्रेजेंट स्टोरी, ये जो कहानी है फिलहाल शुड विजार्ड हिट मम्मी की, इज अबाउट रोजर स्कंक। ये रोजर स्कंक के बारे में है। स्कंक एक क्रिएचर होता है हु स्मेल्स वेरी बैड, जिसके शरीर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती थी, बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। रोजर स्कंक के शरीर से बदबू आती थी। ओके, उसके बारे में कहानी है। हिज फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त थे रोजर स्कंक के, डू नॉट अलाउ हिम टू प्ले विद देम, अपने साथ उसको खेलने नहीं देते थे। उसको कहते थे कि ना तेरे शरीर से तो बदबू आती है, हम तुझे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। दे कॉल हिम स्टिंकी स्कंक, वो उसके दोस्त उसको स्टिंकी स्कंक कह के बुलाया करते थे। उसको कहते थे कि तू तो बदबूदार स्कंक है। स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार। आगे देखिए प्यारे बच्चों, रोजर स्कंक इज वेरी अपसेट, रोजर स्कंक जो है वो बहुत उदास हो जाता है। एंड गोज टू द वाइज आउल, और वो वाइज आउल के पास चला जाता है। वाइज आउल सजेस्ट हिम टू गो टू द विजार्ड, वाइज आउल कहता है भाई मेरे पास तेरा सोल्यूशन नहीं है, तू ऐसा कर उस जादूगर के पास चला जा, विजार्ड के पास चला जा।
द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेज। विजार्ड जो था जादूगर, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ मंत्र पढ़ता है और उसको ऐसी स्मेल कर देता है उसके शरीर की, लाइक रोजेज, बिल्कुल गुलाब की खुशबू जैसी उसके शरीर की खुशबू कर देता है। फिर क्या होता है देखिए आगे। हिज फ्रेंड्स स्टार्ट प्लेइंग विद हिम। उसके दोस्त उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उसके शरीर से खुशबू आने लग जाती है। ही बिकम्स वेरी हैप्पी। रोजर स्कंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सारे दोस्त उसको मिल जाते हैं। बट लेकिन व्हेन ही गोज बैक टू हिज हाउस, वो अपने घर जब वापस जाता है, इन द इवनिंग, शाम को अपने घर जब वो वापस चला जाता है, कौन जाता है? रोजर स्कंक वापस जाता है। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, डजंट एक्सेप्ट हिज स्मेल ऑफ रोजेस। उसकी माँ उस रोजेस की स्मेल को वो पसंद नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। वो स्मेल उसको अच्छी नहीं लगती, सुगंध अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उनके परिवार की बदबू थी, वो उसने चेंज करवा ली थी। हिज मदर गोज बैक, उसकी माँ वापिस चली जाती है। टू द विजार्ड, जादूगर के पास चली जाती है। टेकिंग एन अम्ब्रेला, एक छाता लेते हुए, इन हर हैंड, अपने हाथ में छाता लेकर के, और उसके पास चली जाती है, जादूगर के पास। सी हिट्स द विजार्ड, वो जाकर के छाता उस जादूगर के सिर में मारती है। एंड आस्क हिम, और उसे कहती है टू चेंज हर सन्स स्मेल एज बैड एज बिफोर, कि मेरे बेटे की वही वाली बदबू दोबारा से वापस ले आई। इतनी बदबू जो उनके परिवार की बदबू है वही वापस आ जानी चाहिए। ये अपने रोज वोज की जो स्मेल है इसको जो है वापस लौटा दे, हमें नहीं चाहिए। रोजर स्कंक बिकम्स वेरी सैड अगेन। रोजर स्कंक फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी जो मनपसंद जो खुशबू थी वो छीन ली गई और वो बहुत बदबू, खराब सी बदबू उसको दे दी गई। फिर आगे क्या होता है? जो ऑल्सो बिकम्स सैड, जो भी उदास हो जाती है। एंड डजंट एक्सेप्ट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी की जो एंडिंग है, जो समाप्ति है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। सी वॉन्ट्स, वो चाहती है, क्या चाहती है? दैट विजर्ड, ये जो जादूगर है, शुड हिट द स्टूपिड मदर, वो पागल सी जो माँ है उसकी पिटाई करनी चाहिए। जादूगर को मम्मी की पिटाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसने रोजर स्कंक के सपनों को, उसकी खुशबू को छीन लिया, उसके सपनों को तोड़ दिया। आगे देखिए प्यारे बच्चों। बट लेकिन हर फादर डिफेंड्स द मदर्स एक्शन, उसके पापा जी यानी जैक कहते हैं कि माँ ने अच्छा किया क्योंकि उनके परिवार की जो रीति रिवाज है, जो उनकी खुशबू बदबू जो कुछ भी है, वो उस पर डटी रही और अपने बच्चे को अपने परिवार के संस्कारों के हिसाब से चलने दिया। इसलिए उसके पापा जी कहते हैं कि मम्मी का काम बहुत अच्छा था। दिस स्टोरी इज, ये जो कहानी है, इंडीड, वास्तव में, अ ट्रू पिक्चर, एक सच्ची तस्वीर है, बहुत ही शानदार तस्वीर है, ऑफ क्लैश, एक टकराव की। एक टकराव होता है जो किसके बीच में? बिटवीन द व्यू पॉइंट्स, जो नजरिया है, ऑफ यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी का, एंड द ओल्ड वन, और ये जो बूढ़ी पीढ़ी है, जो वृद्ध पीढ़ी हो चुकी है, बड़े लोगों के बीच में और छोटे बच्चों के बीच में जो विचारों का क्लैशिंग है, विचारों का टकराव है, उसकी एक सच्ची तस्वीर है आपकी ये कहानी, जिसका टाइटल है शुड विजार्ड हिट मम्मी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यही क्वेश्चन लिख के आएंगे, 100% नंबर आएंगे मेरे भाई। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय 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 बाय।